मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। आज 17 मई हो गई है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान किस तरह का मौसम होगा इसके बारे में बात करेंगे। तो पहले देखेंगे कि वेदर सिस्टम क्या बने हुए हैं। इस पर पहले देखेंगे कहाँ पे क्या सर्कुलेशन है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का क्या हाल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों ही समुद्र में कोई ना कोई साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, यानी कि दोनों ही समुद्र एक्टिव है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। और ऐसा भी कई लोग कयास लगा रहे हैं कि जल्दी ही बंगाल की खाड़ी में समुद्री तूफान बनने वाला है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी फिलहाल ऐसी कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। हालांकि हाँ, अरब सागर एक्टिव होने वाला है, वहां पर थोड़ा सा लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना दिखाई दे रही है और 3-4 दिन के अंदर यहाँ पर भारी बारिश हो सकती है। तो देखते हैं कि क्या वेदर सिस्टम है। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन कहाँ पर बने हुए हैं। तो एक तो साइक्लोनिक सर्कुलेशन आपको दिखाई देगा, जो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ये अरब सागर में, इस जगह अरब सागर में दिखाई है। और एक है जो बंगाल की खाड़ी में बन रहा है, जो आप कह सकते हो कि इस जगह बन रहा कि नॉर्थ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट के आसपास। और एक और है जो साउथ अंडमान सी में बन रहा है, तो ये काफी दूर है। अभी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर आप देख सकते हो कि बांग्लादेश के आसपास यहाँ पर बन रहा है। 1, 2, 3 और 4। तो इनके प्रभाव से क्या होने वाला है कि आप देखिए, ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है यहाँ से ये हवा आएगी इस तरह, क्योंकि इसके एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की उल्टी दिशा में हवा घूमती है, यहाँ पर भी उल्टी दिशा में घूमती है, यहाँ पर भी। तो यहाँ से अगर हम हवा बनाएंगे, आप देखिए उसको, तो यहाँ से ये देखिए मॉइस्चर लेकर आया और इधर से यहाँ से ये अरब सागर से मॉइस्चर आया या बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर आया, दोनों तरफ से मॉइस्चर आ रहा है, यानी कि नमी आ रही है। और गर्मी ऑलरेडी बढ़ी हुई थी, यानी कि तापमान अभी भी काफी ज्यादा है इस इलाके में। तो इसके कारण क्या होगा कि बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। एक तरफ है जो इस तरह से यहाँ से पूर्वोत्तर राज्यों के, यानी जो गंगा के मैदानी क्षेत्रों के तराई के इलाके हैं, यहाँ से आगे की तरफ जा रही है। तो ये सारे वेदर सिस्टम है, इनके प्रभाव से क्या होगा इस पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो आज जो वेदर एक्टिविटी है आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरह से होने वाली है। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये पहाड़ों पर तो कोई खास वेदर एक्टिविटी होगी नहीं, क्योंकि पहाड़ लगभग शुष्क पड़े हैं और यहाँ पर थोड़ा बहुत जो मॉइस्चर है उसके कारण ये आप देखो हिमाचल और उत्तराखंड में हल्की बारिश हो सकती है कहीं कहीं पर, यानी कि दिक्कत कहीं नहीं आएगी, परेशानी नहीं होगी, तापमानों में बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन हल्की फुल्की बौछारें जैसे 2-4 मिनट की होती है उस तरह की आ जाएगी। अब कल आपने देखा होगा कि दिल्ली एनसीआर में बहुत ही तेज आंधी आई थी और खास करके जो साउथ दिल्ली और फरीदाबाद के इलाके हैं वहां पर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। कई पेड़ गिरे, कई कारें मतलब टूट गई, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। हालांकि 5 से 7 मिनट के बीच में ही ये सारा माजरा हो गया था, क्योंकि अब क्या है कि जो प्री मानसून गतिविधियां हैं वो ज्यादा इंटेंस हो जाती हैं, गर्मी ज्यादा बनती है, क्लाइमेट चेंज का असर दिखाई दे रहा है। अब आप देखेंगे कि आज जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख, ये सारे इलाके शुष्क रहने वाले हैं। उसी तरह से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ राजस्थान और गुजरात के ज्यादातर इलाके सूखे रहेंगे। लेकिन कोटा संभाग जो है ये आपका साउथ ईस्ट राजस्थान में, वहां पर हल्की फुल्की बौछारें हो सकती हैं। और उसी तरह से उससे सटे हुए जो मध्य प्रदेश में नीमच, रतलाम, उज्जैन, धार, खांडवा, इंदौर, भोपाल, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर अलीराजपुर और मधुबनी में कुछ वेदर एक्टिविटी यानी मेघ गर्जना या बारिश हो सकती है। लेकिन गुजरात सूखा रहेगा। और अगर और पूर्व की तरफ चलते हैं तो उत्तर प्रदेश के जो तराई वाले इलाके हैं, यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश के तराई वाले इलाके जैसे सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, महाराजगंज, इन इलाकों में हल्की बारिश या मेघ गर्जना हो सकती है। उसी तरह से बिहार के तराई के इलाके भी बारिश देखेंगे। उसका कारण क्या रहेगा कि यहाँ से ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है, यहाँ से जो नमी वाली हवाएं आ रही है, तो ये जो नमी है पूरी इस जगह पर आ रही है। तो उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम के साथ साथ जो तराई के इलाके हैं बिहार के, जैसे कि सीतामढ़ी, चंपारण, किशनगंज, अररिया, सुपौल, फॉरबिसगंज, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश की संभावना है। नेपाल की पहाड़ियों पर भी अच्छी बारिश होगी। और सबसे ज्यादा इंटेंस वेदर एक्टिविटी जो होगी वो आपकी जो असम, मेघालय और उत्तरी बांग्लादेश में आपको दिखाई देगी। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश होगी, यानी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आप कह सकते हो कि भारी बारिश, बादलों की गरज चमक, बिजली गिरने की संभावना, ये सारे आपको नज़ारे यहाँ पर दिखाई देंगे। काल वैसाखी जैसा मंजर रहेगा।
गंगे पश्चिम बंगाल का मौसम साफ रहेगा, लेकिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल में बारिश रहेगी। और उसी तरह से उड़ीसा के कुछ इलाकों में आप देखेंगे अंदरूनी इलाकों में बारिश की गतिविधियां तेज हो जाएंगी। उसी तरह गजपति गंजम, कोरापुट, मलकानगिरी, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी तेज बारिश की संभावना नजर आ रही है। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें या झारखंड में कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी, पूरी तरह शुष्क रहेगा। छत्तीसगढ़ के उत्तरी इलाके शुष्क रहेंगे, यानी कि जो अंबिकापुर, सरगुजा वगैरह ये सारे इलाके शुष्क रहेंगे। दांतेवाड़ा, नारायणपुर और जो बस्तर वगैरह है यहाँ पर बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। आपको तेज बारिश होगी। कोस्टल आंध्र प्रदेश में भी ज्यादा तेज बारिश, काफी ज्यादा हैवी रेन की संभावना दिखाई दे रही है। और छत्तीसगढ़ से लगे हुए जो तेलंगाना के इलाके हैं वहां पर भी भारी से अति भारी वर्षा हो सकती है। विदर्भ में छुटपुट बारिश होगी। और उसी तरह से मध्य प्रदेश के जो नरसिंहपुर और जो बैतूल, होशंगाबाद है यहाँ पर, छिंदवाड़ा वगैरह में बादल गरज सकते हैं। बारिश की संभावना काफी कम नजर आ रही है। और लेकिन मराठवाड़ा के ज्यादातर इलाके भारी बारिश देखेंगे, खासकर हिंगोली, लातूर, जलना, नांदेड़, परवनी, उस्मानाबाद, ये जो इलाके हैं यहाँ पर ओलावृष्टि भी हो सकती है, तेज हवाएं भी चल सकती है। इस तरह का मौसम रहेगा। तेलंगाना के हैदराबाद, रामागुंडम और खम्मम, वारंगल, ये सारे इलाके तेज बारिश देख सकते हैं। उसी तरह से उत्तरी आंतरिक कर्नाटका में भी बारिश की, यानी कि गडग, कोपल, धारवाड़, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी भारी से अति भारी बारिश की संभावना नजर आ रही है। मध्य महाराष्ट्र में भी लाइट टू मॉडरेट रेन होगी। नासिक, मालेगांव, जलगांव से लेकर के पुंगले, सांगली, सतारा, कोल्हापुर तक। गोवा में भी बारिश की संभावना है, लेकिन मुंबई में बादल छा सकते हैं। एक दो स्थानों पर गरज चमक हो सकती है। ज्यादा बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही है। और अब अगर हम दक्षिण भारत की बात करते हैं तो दक्षिण भारत में धीरे धीरे वेदर एक्टिविटी बढ़ेगी। ये देखिए ये सारे इलाकों में। अब उसके बाद क्या होगा, 18 तारीख को आप देखेंगे तो तमिलनाडु के चेन्नई समेत ज्यादातर इलाके भारी बारिश देखेंगे। बेंगलुरु वगैरह में भी तेज बारिश होगी। आंतरिक तमिलनाडु में कोस्ट, पूरा जो पश्चिमी तट है आप देखेंगे, यहाँ से पूरे मध्य महाराष्ट्र से लेकर के पूरा केरला, पूरा जो आप देखेंगे काफी तेज बारिश है। और लक्षद्वीप में भी तेज बारिश है। यहाँ पर आप देखें बेंगलुरु और जो बेलगावी है, होनावार, कारवार, ये सारे इलाके तेज बारिश देखेंगे। पूरे केरल में तेज बारिश होगी। अंडमान और निकोबार द्वीपों में बारिश कम हो जाएगी, लेकिन जो ये दक्षिण पश्चिमी जो बंगाल की खाड़ी है यहाँ पर भी वेदर सिस्टम बनने वाला है। अब और आगे अगर चलते हैं हम 19 तारीख को, तो 19 तारीख में देखेंगे कि ये जो महाराष्ट्र के तट हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियां मुंबई, ठाणे, दानू से लेकर के आपके सिंदूर, रत्नागिरी, महाबलेश्वर, ये सारे इलाकों में भारी बारिश की गतिविधियां या लो प्रेशर एरिया बन सकता है। और आगे जाते हैं, अगर 20 तारीख की बात करें तो 20 तारीख में आप देखिए महाराष्ट्र के कई इलाकों के साथ साथ ये पश्चिमी तट पर मूसलाधार बारिश यानी लो प्रेशर एरिया या डिप्रेशन बनने की संभावना नजर आ रही है। और उस समय जो प्रेशर बनेगा, ये देखिए ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर इस तरह से बन जाएगा। और इसको हम कह सकते हैं कि हो सकता है कि ये लो प्रेशर बन जाए। तो ये लो प्रेशर एरिया के कारण ये पूरा जो इलाका है वो काफी तेज बारिश देख सकता है। तो कुल मिलाकर के ये कहेंगे कि मानसून से पहले की जो प्री मानसून गतिविधियां हैं वो महाराष्ट्र के साथ साथ आपका जो पूर्वोत्तर राज्य है वहां पर, और जो साउथ इंडिया है आंध्र प्रदेश से लेकर के तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल, ये सारे इलाके भारी बारिश देखेंगे। और ये मानसून तक कुछ न कुछ वेदर एक्टिविटी हो सकती है। और आपको मालूम है कि इस बार मानसून समय से पहले दस्तक दे सकता है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे।